Question number 6. If the number of square centimeter on the surface of the sphere is equal to the number of cubic centimeters in its volume. इसका मीनिंग क्या हो गया कि सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. सॉल्यूशन क्या दे रखा है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. अब यहां पर एक लाइन और ऐड करो. लेट आर बी द रेडियस ऑफ स्फीयर. तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या फॉर्मूला है? 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. 4 with 4 कैंसल, पाई with पाई कैंसल. तो इसके अपॉन लगा के क्रॉस मल्टी देखो. आर स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल टू आर क्यूब अपॉन 3. तो 3r स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यूब. तो 3 इज इक्वल टू आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर. तो r इज इक्वल टू 3 आ गया. अब मैंने क्या निकालना है? व्हाट इज द वॉल्यूम, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द स्फीयर. देयरफॉर diameter of sphere is equal to 2 into r is equal to 2 into 3 is equal to 6 centimeter. Answer. Question number 7. A solid metal sphere is cut through its center into 2 equal parts. अब स्फीयर को काटा, 2 इक्वल पार्ट्स में काटा तो क्या हो गया? 2 हेमिस्फीयर मेरे को मिल गए. 2 हेमिस्फीयर मिले. इफ द डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज 3, सही, 3.5 सेंटीमीटर. Solution. Diameter of sphere is equal to 2 3s are 6 and 1 7 is equal to 7/2 centimeter. Radius is equal to 7/2 into 2 is equal to 7/4 centimeter. Find the total surface area of each part correct to 2 decimal place. तो total surface area of hemisphere किसके इक्वल होगा? कर्व्ड सरफेस और एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर प्लस एरिया ऑफ बेस. बेस क्या है इसका? सर्कुलर. इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस area of base या ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो? सर्कल. ऊपर क्या? ऊपरला पार्ट सर्कुलर होता है. अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर किसके इक्वल होगा?
2 पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ बेस। तो अब मैंने सर्कल लिखा तो एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल होगा, पाई आर स्क्वायर। तो कितना आ गया, इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो, इज इक्वल टू 3/3 इंटू 22/7 इंटू आर। आर कितना आया था, 7/4 इंटू 7/4 इंटू 7/4। 7 विथ 7 कैंसल, 2 2s are 2, 11s are, तो कितना आ गया 21 इंटू 11/8। मल्टीप्लाई करो, 21 एज इट इज, बीच में दोनों का सम, मीन्स जब भी 11 से मल्टीप्लाई करना हो, अपॉन 8। डिवाइड करो, 8 2s are 16, 71, 8 8s are 64, means 28.88। अब यूनिट्स सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है। आंसर क्वेश्चन नंबर 8, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर्स ऑफ अ होलो हेमिस्फेरिकल वेसल्स आर 21 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन, इंटरनल रेडियस कितना, मीन्स इंटरनल क्या होगा, छोटा, तो इंटरनल डायमीटर इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 21 सेंटीमीटर। इंटरनल रेडियस कितना हो गया, 21/2 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल डायमीटर कितना, 28 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल रेडियस इज इक्वल टू 28/2 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब मैंने क्या निकालना है, इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया। देयरफॉर इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, ऑफ अ होलो हेमिस्फेरिकल वेसल, किसके इक्वल होगा। अब इंटरनल है, उसके लिए स्मॉल आर यूज होगा, तो इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल वेसल 2 पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो, 2 इंटू 22/7 आर, स्मॉल आर की वैल्यू मीन्स इंटरनल डायमीटर, इसको स्मॉल आर से डिनोट करूंगी और इसको कैपिटल आर से। तो स्मॉल आर की वैल्यू 21/2, 2 11s are 7 3s are, तो कितना आ गया, आर स्क्वायर था तो 21/2, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होना है, तो मल्टीप्लाई करो, 2 with 2 कैंसल, 11 3s are 33, 33 इंटू 21, 21 3s are 63, 63 and 6 69, 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर, ये फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या है, एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया। एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया किसके इक्वल होगा, एक्सटर्नल है तो 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो, 2 पाई की वैल्यू 22/7 कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर कितना है, 14 इंटू 14 इंटू 14, 7 2s are 14,
22 4s are 88, 88 into 14, 14 8s are 112, 11, 14 8s are 112 plus 11 123, तो 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब थर्ड पार्ट में मैंने क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया किसका, होलो हेमिस्फेरिकल वेसल का निकालना है। थर्ड पार्ट टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो हेमिस्फेरिकल वेसल किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस रिंग प्लस एरिया ऑफ बेस रिंग। अब एक्सटर्नल मैंने निकाल लिया, एज इट इज ले लूंगी 1232 प्लस 693 प्लस, अब एरिया ऑफ बेस रिंग होलो हेमिस्फीयर का है तो किसके इक्वल आएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करो, 2 and 3 5, 9 and 3 12, 6 and 2 8 and 1 9, 19 25 प्लस पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, कैपिटल आर की वैल्यू 14 स्क्वायर माइनस 21/2 इसका होल स्क्वायर। 1925 प्लस 22/7 सॉल्व करो, 14 14 जार 196 माइनस 21 जार 441/4। 1925 प्लस 22/7 एलसीएम 4 6 जार 24, 4 9 जार 36 38, 4 and 3 7 minus 441। 1925 plus 22/7 into 4 minus 1 3, 8 minus 4 4, 7 minus 4 3/4, 7 पर कटिंग करो, 49 7 जार 343, 2 2 जार 2, 11 जार, तो 1925 प्लस मल्टीप्लाई करो, 11 9 जार 99, 11 4 जार 44 एंड 9 53/2 डिवाइड करो। 1925 प्लस 2 2 जार 2 6 जार 2 9 जार 0.5 ऐड करो, 9 and 5 14, 6 and 2 8, 9, 9 and 2 11, 2194.5। अब ये मैंने टोटल सरफेस एरिया निकाला तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑफ द वेसल। फोर्थ पार्ट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑफ वेसल किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 कैपिटल आर की वैल्यू 14 क्यूब माइनस
21/2 सारे का क्यूब। तो सॉल्व करो, इज इक्वल टू 44/21। 14 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, कितना आया 27। 44 माइनस 21 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करके सीधा लिख लो 1157.625। तो 44/21 इंटू माइनस करके कितना आया 1586.375। कैलकुलेट करके कितना आ गया इज इक्वल टू 3323.83। अब वॉल्यूम है तो किस में आएगा सेंटीमीटर क्यूब। आंसर क्वेश्चन नंबर 9। अ सॉलिड स्फीयर and a solid hemisphere have same total surface area. Solution: let radius of sphere is equal to capital R. Let radius of hemisphere इज इक्वल टू स्मॉल आर। अब उसने क्या बोला है, हैव सेम टोटल सरफेस एरिया। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इसका मीनिंग क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर किसके इक्वल होगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। दिस इंप्लाइज पाई विथ पाई कैंसल, कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई विथ पाई कैंसल 4 एज इट इज है। कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4। इसके अकॉर्डिंग r अपॉन r होल स्क्वायर इज इक्वल टू √3/2। इसका होल स्क्वायर लिख सकती हूँ इसको, क्योंकि √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3, 2 2 ज़ा 4। ऑन कंपेयरिंग कैपिटल R अपॉन स्मॉल r इज इक्वल टू √3/2। अब मैंने क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर वॉल्यूम्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मीन्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके इक्वल है 4/3 पाई r³। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई r³। पाई विद पाई कैंसल, 4/3। अब कैपिटल आर कितना आया √3 इसका क्यूब √3/2। √3/2 आया था कैपिटल, दोबारा लिखो 4/3 कैपिटल आर, यहां से कितना आया √3। तो √3 इसका क्यूब अपॉन 2/3 स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आई 2 इंटू 2 क्यूब। तो सॉल्व करो 4/3
इंटू 3√3 इस 3 का रेसिप्रोकल होके ऊपर चला गया, नीचे कितना आया 2 इंटू 2 क्यूब। 3 with 3 कैंसल, 2 2 जा 4, तो क्या आ गया 2 इंटू 3√3 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 3√3 अपॉन 4। तो यही हमारी रिक्वायर्ड रेशियो है। देयरफॉर रेशियो बिटवीन देयर वॉल्यूम इज इक्वल टू is equal to 3√3 ratio 4. Answer. Question number 10. Metallic spheres of radii 6 cm, 8 cm and 10 cm respectively are melted. Means solution. इसमें क्या दे रखा है R1. R1 is equal to 6 cm. R2 is equal to 8 cm. R3 is equal to 10 cm. इनको मेल्ट किया गया है and recasted into a single solid sphere. तो let radius of single metallic sphere is equal to capital R. अब इन तीनों को मेल्ट करके जो स्फीयर बनाया है वो उसका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, इन तीनों के वॉल्यूम के एडिशन के इक्वल होगा। लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ सिंगल सॉलिड sphere is equal to volume of first sphere plus volume of second sphere plus volume of third sphere. अब इसका रेडियस मैंने किसके इक्वल लिया, कैपिटल आर के, तो वॉल्यूम ऑफ सिंगल स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू, अब वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर 4/3 पाई, अब R1 किसके इक्वल है, पहले लिख लो पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब। 4/3 पाई R क्यूब इज इक्वल टू, अब इन सभी में से 4/3 पाई कॉमन, अंदर क्या आया R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब आ गया। अब 4/3 विद 4/3 कैंसल, पाई विद पाई कैंसल, कैपिटल R क्यूब इज इक्वल टू, अब R1 कितना था 6 क्यूब प्लस R2 कितना है 8 क्यूब प्लस R3 इज 10 का क्यूब। अब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 6 6 36, 36 6 is 216। अब 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, कितना आया 512 प्लस
10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 1000। ऐड करो 2 and 6 8, 1 and 1 2, 5 and 2 7। अब इसके फैक्टर्स बनाओ। r क्यूब इज इक्वल टू 1728, 1728 के फैक्टर्स 12, 12 1s are 12, 5 2, 12 4s are 48, 12 4s are 48, 12 पर गया 12। तो r क्यूब इज इक्वल टू 12 क्यूब। तो ऑन कंपेयरिंग कैपिटल R इज इक्वल टू 12। अब यूनिट्स क्या है, सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट देखो क्या करना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर फॉर्म्ड। देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ रिक्वायर्ड स्फीयर किसके इक्वल होगा, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो, 4 पाई की वैल्यू गिवन है कितनी 3.1, 4 इंटू 3.1 इंटू R स्क्वायर था तो 12 इंटू 12। मल्टीप्लाई करो, 4 1s are 4, 4 3s are 12 इंटू 144। मल्टीप्लाई करो, कितना आया 1785.6। अब सरफेस एरिया था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर